हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रही है। मार्केट में जो इनपुट आने वाला था कैसा रिएक्ट किया है, और स्पेशली फॉर शाम के टाइम का 6 बजे का टाइम था, ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन रहा है। जो रेजिस्टेंस पूरे दिन का था उसको सडनली ब्रेकआउट किया है। हम उसको देखेंगे, लर्न करेंगे, प्राइस पैटर्न को देखेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं आपके साथ अपने व्यू को शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न में जो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है, मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था ये 101.8 अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उसी के आसपास पूरे दिन यहाँ पे ट्रेवल किया है। सेकंड हाफ में 6 बजे के बाद में जो डेटा आया है, जॉब क्लेम का और पीपीआई का डेटा आया है, उसके बाद में गिरावट यहाँ देखने को, जितनी यहाँ गिरावट हुई है उतनी तेज़ी आपको सिल्वर में देखने को मिली है। तो होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो ज़रूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट और आई थिंक वैल्यूएबल कंटेंट रहता है जो आपको कंटिन्यू लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम न्यूज़ बेस्ड सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या आई है। न्यूज़ अगर देखते हैं तो जो प्रीवियस मंथ का था पीपीआई का डेटा था, उसके कंपैरिजन में 1% का 0.1 का एक्सपेक्टेड था, 0.2 के आसपास आया, ज़्यादा आया है। साथ में जो कोर पीसीआई का डाटा था, पीपीआई का डाटा था, 0.2 का एक्सपेक्टेड था, 0.3 आया है, ये भी ज़्यादा। इनिशियल जॉब क्लेम जो 2,30,000 के आसपास था, जो 2,30 के आसपास आया है, लेकिन प्रीवियस मंथ से ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे पहले फैक्ट्री गेट में जो मटेरियल्स आते हैं उनके ऊपर क्या चेंज होता है, उसी को प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन के लिए कंसीडर किया जाता है। तो इससे पहले आप देखेंगे 0 था, फिर 0.2 आया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो मई में 0 था, फिर 0.2 आया। इस तरह से जिक एंड जैक मोशन में चल रहा, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 2, इस तरह से मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक चेंज देखने को मिला है जो बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा है, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स जो कमोडिटी को ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेकेंड अगर आप बात कर लेते हो, जो कोर प्रोड्यूसर प्राइस है उसमें अगर प्रीवियस मंथ में आप देखोगे जुलाई में नेगेटिव था, क्योंकि इसमें फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड किया जाता है। और अभी करंट में 0.3% से तेज़ी देखने को मिली है। इससे पहले 0.3% के आसपास थे, तो ये भी लगभग एक्सपेक्टेड जो था 0.2 के आसपास था, 0.3 के आसपास आया, तो ये भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है। तो इन सभी कारणों से साथ में मेजरली जॉब क्लेम है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली। तो यहाँ से एक गिरावट आपको देखने को मिली, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि अगर कुछ ऐसा आता है जो मार्केट को स्पेसिफाइड टारगेट को मीट नहीं करता है, उससे ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी और उसके कंपैरिजन में आपको गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये आपको तेज़ी ऑलरेडी आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैटर को समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ पे देखोगे पूरे दिन का रेंज ब्रेकडाउन करता है, और ब्रेकडाउन करने के बाद में ज़बरदस्त गिरावट रहती है। अगर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये आप देखोगे 6 बजे के बाद ही इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। जब इसके नीचे निकलता है 5:30 से 6 के बाद, तो लगातार ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो इस वजह से टाइम और टाइम फ्रेम दोनों इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने टाइम भी देखा और टाइम फ्रेम हम आवरली में देख रहे हैं, तो यहाँ दोनों कंडीशन बेटर है। हो सकता है अब यहाँ पे आपको आज नहीं तो कल इस लेवल पे देखने को मिले। अब सिमिलर टाइप से अगर आप गोल्ड को देख रहे हैं, तो गोल्ड में जिस तरह से वहाँ पे डाउन ट्रेड आया है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, 2540 के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। 2540 के ऊपर ये निकल चुका है, जो हमने मॉर्निंग में कंडीशन देखी थी कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके भी ऊपर निकलने पे अभी दोबारा से ओवरऑल इसके लिए एक हाई के पास दोबारा जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर कुछ पॉजिटिवनेस और आती है तो ये आपको जो 2600 के आसपास का प्रेडिक्शन लोगों ने लगा रखा है, वहाँ तक भी जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिमिलर टाइप से अगर इस रेंज को आप देखते हो, तो सबसे पहले आवरली में कंडीशन जो बनी है, फ्रेंड्स ये नहीं कि मैं अभी आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में, वीकली वीडियो में काफ़ी टाइम से डिस्कस करा। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जो 200 पॉइंट का रेंज है। 200 पॉइंट से ऊपर निकला, एक सडन ब्रेकआउट करता है और वो ब्रेकआउट के साथ में सस्टेन भी कर रहा है। अब ये रेंज इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा था। इसके पीछे यूएस मार्केट का डेटा इंपॉर्टेंट था, जो हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सस्टेन किया है। सितंबर मंथ की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है ये। अगर इससे पहले आप अगस्त मंथ की बात कर लेते हैं, इसको मैं 4 आवर में कन्वर्ट करता हूँ, तो अगस्त मंथ का भी ये हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ पे भी करंट में ट्रेड कर रहा है।
इवन अब इसके लिए यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हायर साइड की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन एक इनपुट इसको और चाहिए जो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको साथ शेयर मैं करूँगा। सिमिलर टाइप से अगर आप सिल्वर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स के लिए जो रेंज का फॉर्मेशन था, रेंज के पूरे दिन का ट्रेड रहता है। जैसा मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, आपके साथ टेलीग्राम में भी शेयर किया था कि पूरे दिन का रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, उसके बाद में आपको प्राइस पैटर्न देखना पड़ेगा। लेकिन इस लेवल पे लगातार ये हिट कर रहा था, एक इसको इनपुट मिला और ये सडन ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन करता हुआ हायर साइड में निकलता है। सिमिलर टाइप है सिल्वर, अगर माइक्रो की बात कर लेते हैं कॉमेक्स में, तो यहाँ भी जो 29.2 के आसपास लगातार पूरे दिन ट्रेड किया है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो 29.5 का जो एक्सपेक्टेड था वहाँ तक मार्केट पहुँच चुका है। ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। फाइनली ये हायर साइड में निकला है। इससे पहले 29.4 भी एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा जहाँ पे ये कैंडल का चेंज ओवर हुआ है। तो इस तरह से यहाँ कंडीशन देख रहे हो तो अच्छी ब्रेकआउट हुआ है। इन सभी का इम्पैक्ट आपको यहाँ भी देखने को मिला है। यहाँ प्राइस पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सिल्वर मिनी के लिए जो पूरे दिन का रेंज था, ये दोनों रेंज हमने रेजिस्टेंस के लिए देखा था, जो कि 85,000 से लेके 85,300। इसके ऊपर निकलने पे फिर हमें बड़े मूव के लिए एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये इसके ऊपर निकलने पे सडन 86 के आसपास पहुंचता है और वहाँ पे इसे फिलहाल ट्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा है। डाउन साइड के लिए जो यहाँ पे कल की क्लोजिंग थी, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, अगर ये हायर साइड निकलता है तो हमारे सबसे पहले 500 पॉइंट का हायर साइड में प्रेडिक्शन रहेगा। इनकेस नीचे निकलता है नेक्स्ट 500 पॉइंट का रहेगा। तो जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी रही है इसमें भी आपको ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहा है। कल मार्केट ने 3 तरह का मूव किया है। फर्स्ट हाफ में हायर साइड, फिर साइडवेज, फिर डाउन साइड, सपोर्ट के आके दोबारा से एक रेंज में क्लोजिंग। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आज का मोमेंटम जनरली इसने वन डायरेक्शन में ही माना जाएगा जो इसने हायर साइड में किया है। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल बना हुआ है 85,800, इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो एक जो पॉसिबिलिटी इसने 85,300 के आसपास बना रखी है, ये इसके लिए एक अच्छा रेंज का काम करने वाला है। तो हमारे लिए 85,300 इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इनकेस ये 85,800 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है, बहुत सेफ साइड आप जाना चाह रहे हैं तो 85,600 आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके नीचे निकलने पे डेफिनेटली आपको 500 पॉइंट मिलना चाहिए। 4 आवर सेटअप में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक स्पाइक जो लगा है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, एक न्यूज़ बेस्ड स्पाइक था और उसके बाद में मार्केट सस्टेन किया था। ये पूरी रेंज को इससे ब्रेकआउट करने की कोशिश करा, लेकिन ये अच्छा सब रेजिस्टेंस लेवल है जो 86,000 का लेवल है। आप देखोगे जब से इसने इस डाउन निकला है, इसके नीचे निकला है, एक भी बार इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। अप्रोच इसने 2 बार किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। अभी इसको अच्छा इनपुट मिला है, ब्रेकआउट भी किया है। पिछले 2 से 3 दिनों में मोमेंटम भी ज़बरदस्त रहा है। अब इसके बीच में मार्केट में अच्छा होप है तो हम इसके साथ जाएंगे, बट स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली ट्रेल करना चाहिए। इतना आपको अगर 1000 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका है तो ज़्यादा होप नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट भी करना चाहिए। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे मिनी के बाद में माइक्रो को देखते हैं तो माइक्रो कंडीशन 4 आवर में और आवरली में सिमिलर टाइप का परफॉर्मेंस है। पूरे दिन रेंज का फॉर्मेशन, रेंज पे मल्टीपल टाइम हिट किया है और हायर साइड में जब ये निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव देता हुआ आपको 1000 पॉइंट की रैली भी देता है। और उसके बाद में 4 आवर में भी जहाँ कंडीशन ये बना रखा है, अगर इसके आसपास दोबारा से कंटिन्यू रहता है तो 85,400, 350 ये इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज रहेगा। अगर यहाँ से डाउन साइड आता है तो डेफिनेटली ये आपको 400-500 पॉइंट का एक मूव स्पाइक लगाने के बाद हाई साइड जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इवन अगर ये आज और कल 2 दिन की जो इसमें ट्रेडिंग बची है, इस वीक में क्लोजिंग करता है तो नेक्स्ट वीक हम एक बेटर होप के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि फेड की मीटिंग का फाइनल आउटपुट भी रहेगा, फाइनल डिसीजन भी रहेगा। उसके बाद में हो सकता है हमें एक अच्छा मूव दोबारा से देखने को मिले, क्योंकि अभी 25 पॉइंट के अप्रॉक्स में लगभग एक्सपेक्टेशन हो चुका है कि इतना रेट कट होना पॉसिबिलिटीज़ बन चुकी है। और अभी सेकंड मूव अगर यहाँ पे डेली में आप देख रहे हो तो पिछले 4 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम इसने कैप्चर किया है। जो एक डाउन ट्रेंड था, हाई साइड जाने के बाद ये नेगेटिव एंगल बनाया था। अब आज की क्लोजिंग अगर हाई साइड हो जाती है तो ये दोबारा से एक अच्छे होप में चला जाएगा जो पॉजिटिव साइड में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये एक सप्लाई जोन रहेगा जो इसको दोबारा से एक इनपुट चाहिए होगा ब्रेकआउट करने के लिए, जो इसको 87 और इसके ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। फाइनली आज इसकी क्लोजिंग 85,300, 400 के ऊपर होती है तो बेटर रहने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। होपफुली अगर आपको मॉर्निंग में अगर पॉइंट्स मिले हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।